गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा मोती चंद्र, हाईकोर्ट के जज श्री कन्हैया लाल और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने यह घटना अपनी आंखों से देखी और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद अत्यंत विषधर सांपों के काटे हुए रोगियों की प्राण रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कहना था कि मैं गायत्री जप से ही सब रोगियों को ठीक करता हूँ। इसी प्रकार समस्तीपुर के एक संपन्न व्यक्ति शोभान साहू भी गायत्री मंत्र से अत्यंत जहरीले बिच्छुओं और पागल कुत्ते के कांटे तक को चंगा कर देते थे। अनेक सात्विक साधक केवल गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा बड़े बड़े रोगों को दूर कर देते हैं। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जी नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, पर जीवन के अंतिम समय में उनको गायत्री का ध्यान आया और उसे जपते हुए ही उन्होंने जीवन लीला समाप्त की। इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शीघ्र ही समाप्त नहीं होता, वरन आगामी पीढ़ियों तक भी प्रभाव डालता रहता है। पंडित जी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायत्री उपासक थे। उसी के प्रभाव से उनको भी मृत्यु काल जैसे महत्व के अवसर पर उसका ध्यान आ गया। अहमदाबाद के श्री डहा भाई रामचंद्र मेहता गायत्री के श्रद्धालु उपासक और प्रचारक हैं। इनकी आयु 80 वर्ष है। शरीर और मन में सतोगुण की अधिकता होने से वह सभी गुण उनमें परिलक्षित होते हैं जो महात्माओं में पाए जाते हैं। दिनवा के स्वामी मनोहर दास जी ने गायत्री के कई पुरुषचरण किए हैं। उनका कहना है कि इस महासाधना से मुझे इतना अधिक लाभ हुआ है कि उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं होती जैसे कि लोभी को अपना धन प्रकट करने में संकोच होता है। रमेश चंद्र दुबे को गायत्री साधना के कारण कई बार बड़े अनुभव हुए हैं, जिनके कारण उनकी निष्ठा में वृद्धि हुई है। पाटन के श्री जटाशंकर नंदी की आयु 66 वर्ष से अधिक है। वे गत 50 वर्षों से गायत्री उपासना कर रहे हैं। कुविचारों और कुसंस्कारों से मुक्ति एवं दैवी तत्वों की अधिकता का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है और उसे वे जीवन की प्रधान सफलता मानते हैं। वृंदावन के काठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञाचक्षु स्वामी गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए थे। वैष्णव संप्रदाय के प्राय सभी आचार्य गायत्री की साधना पर विशेष जोर देते हैं। नवाबगंज के पंडित बलभद्र जी ब्रह्मचारी, सहारनपुर जिले के श्री स्वामी देवदर्शन जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के परिव्राजक महात्मा योगानंद जी, ब्रह्मनिष्ठा श्री स्वामी ब्रह्मर्षि दास जी, उदासीन बिहार प्रांत के महात्मा अनासक जी, यज्ञाचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री, राजगढ़ के महात्मा हरि ओम तत्सत आदि कितने ही संत महात्मा गायत्री उपासना में पूर्ण मनोयोग के साथ संलग्न रहे हैं। अनेक गृहस्थ भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए महान साधना में प्रवृत्त हैं। इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। हमने स्वयं अपने जीवन के प्रारंभ काल में ही गायत्री की उपासना की है और वह हमारा जीवन आधार ही बन गई है। दोषों, विकारों, कषाय, कल्मशों, कुविचार और कुसंस्कारों को हटा देने में जो थोड़ी सी सफलता मिली है, यह श्रेय इसी साधना को है।
ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मी भावनाओं की, धर्मपरायणता की सेवा, स्वाध्याय, संयम और तपश्चर्या की जो यत्किंचित प्रवृत्तियां हैं वे माता की कृपा के कारण ही हैं। अनेक बार विपत्तियों से उसने बचाया है और अंधकार में मार्ग दिखाया है। आप बीती इस घटनाओं का वर्णन बहुत विस्तृत है, जिसके कारण हमारी श्रद्धा दिन दिन माता के चरणों में बढ़ती चली आई है। इन वर्णनों के लिए इन पंक्तियों में स्थान नहीं है। हमारे प्रयत्न और प्रोत्साहन से जिन सज्जनों ने वेदमाता की उपासना की है उनमें आत्मशुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्मपरायणता की प्रवृत्तियों को बढ़ते हुए पाया है। उन्हें अन्य प्रारंभिक लाभ चाहे हुए हों या न हुए हों, पर आत्मिक लाभ हर एक को निश्चित रूप से हुए हैं। विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो यह लाभ इतने महान हैं कि इनके ऊपर धन संपत्ति की छोटी मोटी सफलताओं को न्योछावर करके फेंका जा सकता है। इसलिए हम अपने पाठकों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करेंगे कि वे गायत्री की उपासना करके उसके द्वारा होने वाले लाभों का चमत्कार देखें। जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुण, विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर उनकी आराधना, उनकी असाधारण प्रवृत्ति जागृत होती है। यह आत्म जागरण लौकिक और परलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है। धन्यवाद।